दोस्तों ध्यान से सुनना इस बात को, आपके जो कमजोर ख्याल हैं वो भी आपकी अपने दिमाग पर मजबूत पकड़ को दर्शाते हैं। एक इंसान जिसको असीम बुद्धि मिली है, शरीर मिला है, ऊर्जा मिली है, समझ मिली है, जो हर जिम्मेदारी को संभाल सकता है, हर कर्म कर सकता है, वो ढीला पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसको पूर्ण रूप से अपनी कमजोरी पर, अपने नाकाबिल होने पर विश्वास हो जाता है। उन कमजोर ख्यालों पर वो विश्वास कर लेता है, इसलिए ही सब कुछ होते हुए भी निष्काम निष्क्रिय हो जाता है। और ये बात, ये कमजोरी आपकी ताकत दिखाती है, आपकी सोच की, आपके बिलीव्स की ताकत दिखाती है कि आपने सोच लिया तो सब कुछ होते हुए भी वो नहीं कर पाए। तो इसका उल्टा भी सत्य है, कुछ ना होते हुए भी ठान लिया, मान लिया कि मैं कर सकता हूं तो सब कुछ कर लोगे। तो कई लोग अपने ख्यालों को, अपनी सोच को सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, खुद को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नीचे गिरने के लिए, निष्क्रिय होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग इस सोच को, अपने ओपिनियंस को, अपने बिलीव्स को खुद को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ ना होते हुए भी मजबूत बनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जीवन में कितनी ही कमियां हो, एक्टिव रहने के लिए इस सोच को इस्तेमाल करते हैं। किसी भी सकारात्मक ख्याल को 1 महीने में हजारों बार अपने मन में रिपीट कर दो। जब मौका मिला उसके बारे में सोच लिया, मेरे बस की है, मैं ये कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं मजबूत व्यक्तित्व हूं। कोई भी पॉजिटिव ख्याल हो, उसको हजारों बार 1 महीने रिपीट कर दो, पूर्ण रूप से विश्वास करके, बिना रेजिस्टेंस से खुद से कह दो, और आपको अपने अंदर बड़े बड़े बदलाव नजर आने लगेंगे, सोच में, एक्शंस में, कामों में, फलों में। क्योंकि आपके मन में वो बात छप गई, मन ने वो ठान लिया, वो बिलीफ फॉर्म हो गया। पूर्ण विश्वास के साथ बार बार आपने खुद को समझाया और आपका खुद समझ गया। उसने नहीं देखा आपके अंदर क्या कमजोरी है, क्या जीवन में कमियां है, क्या संसाधन कम है। उसने तो ठान लिया कि मैं मजबूत इंसान हूं, मैं सब कुछ झेल सकता हूं, कर्म कर सकता हूं। और कोई भी परिस्थिति सामने आती है, सबसे पहले इसी कोड को वो आगे लेकर आता है, तो आप जोश के साथ, पैशन के साथ एक्ट कर पाते हो, काम कर पाते हो। मन में बजाय डर के, कमजोरी के, कमी के, वो ख्याल आगे आ जाता है। वी आर वॉट वी थिंक वी आर, एंड दैट थॉट फॉर्म्स आवर कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। हम वो होते हैं जो हमें लगता है कि हम हैं, मजबूती से लगता है कि हम हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझ रहे हो, वो भी मजबूती से समझ रहे हो, तो आपको यकीन हो जाएगा कि आप कमजोर हो। और आप वाकई में ही कमजोर हो और खुद को मजबूत समझ रहे हो और पूरे यकीन के साथ, बिना रेजिस्टेंस के समझ रहे हो कि मैं मजबूत हूं, तो कई लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है दोस्तों। बड़ी से बड़ी कमजोरी के बाद भी वो बड़े से बड़ा काम कर जाते हैं। और एग्जाम्पल्स चारों तरफ मौजूद है। ध्यान से सुनना, ज्यादातर लोग मुश्किल परिस्थितियों से, परेशानियों से नहीं हारते, अपनी सोच से हारते, अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ से हार जाते हैं। मैं नए लोगों से बात नहीं कर सकता, मेरी जबान लड़खड़ाएगी ही लड़खड़ाएगी, मैं गलती करूंगा ही करूंगा, वो मुझे नापसंद करेगा ही करेगा। ये आपका एक बिलीफ है, एक ओपिनियन है, जो बार बार खुद से, कि अगर आपने अपने मन को यकीन दिला दिया है, उसका एक कोड बना दिया है, इंस्टिंक्ट बना दिया है, क्योंकि पहले आपके साथ कई बार ऐसा हुआ है। यह आपके अंदर एक डर है लोगों के द्वारा जज करे जाने का, ना अपनाने का, या फिर आपके अंदर तीव्र इच्छा है कि लोग आपको अपनाएं, इसलिए आप उनके ना अपनाने से बहुत डरते हो, या आपका आत्मसम्मान कमजोर है। इस वजह से ये बिलीफ बन गया, इसको आपने अपने मन पर छाप दिया, और इसी वजह से आपको सोशल एंजाइटी होगी, आप लोगों से बात ही नहीं कर पाते। इसकी जगह अगर वाकई में आपकी स्पीच में भी कोई कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं भी, आप अपने आप से बार बार कह रहे, मेरे अंदर बुद्धि है, मेरे दिमाग में शब्द हैं जो मुझे दूसरे तक पहुंचाने हैं, मुझे जीवा मिली है, मैं बोल सकता हूं, इतना बहुत है, मेरी अपनी मातृभाषा पे, मदर टंग पे कमांड है, मैं उसको अच्छे से बोल सकता हूं, मेरी बुद्धि मुझे बता रही है कि मुझे क्या बोलना है, और मुझे क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं, बहुत अच्छे से बोल सकता हूं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकता हूं। कोई भी नया इंसान होगा, मैं जाके बात करूंगा, वो क्या सोचता है मेरे बारे में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी बात कहनी है, मैं जरूर कहूंगा, प्रेम पूर्वक कहूंगा। आगे बढ़कर अपनी बात बोलने में कुछ भी खास नहीं है, मैं आसानी से ये काम कर सकता हूं। मुझे पसंद करो या ना पसंद करो, तुम्हारा सर दर्द है, मेरा नहीं है। अब ये आपका अगर ओपिनियन है, ये सोच है, ये ख्याल है, ये बिलीफ है, धीरे धीरे बार बार खुद से यही बोलते हो, तो यही बात आपके दिमाग में छप जाएगी, आपका इंस्टिंक्ट बन जाएगी। जैसे ही किसी नए इंसान से बात करनी होगी, कॉन्फिडेंटली जाके बात करोगे, फंबल भी नहीं करोगे। तो अगर आज आपको बात करने में लोगों से परेशानी होती भी है, तो मेरी इस बात को रिपीट करो, महीने भर तक हजारों बार, बिना रेजिस्टेंस के, भरोसे से खुद से ही बात करो, फिर देखना क्या फर्क आता है। कई बार क्या होता है, कुछ पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं, कुछ माता पिता बहुत टॉक्सिक होते हैं,
या नासमझ होते हैं, वो अपने बच्चे को बार बार ताने मार के ये यकीन दिला देते हैं कि तेरे बस की कुछ नहीं है, तू फेलियर है। हम तो जब छोटे थे हमने ये कर दिया, तूने तो ये भी नहीं कर पाया। और बार बार वो ख्याल उनके दिमाग में भरा जा रहा है। इस वजह से उस बच्चे के दिमाग में वही बात छप जाती है, मन में वही बात छप जाती है और उसका व्यक्तित्व बहुत कमजोर बन जाता है। कोई भी नया काम, नई जिम्मेदारी उसके सामने आती है तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि मेरे बस की नहीं है, मुझसे ना हो पाएगा। अगर उस बच्चे से सिर्फ इतना बोल दो कि मार्केट जाके ब्रेड ले आ, वो उतने काम में भी घबरा जाएगा, घबराहट होने लगेगी, क्योंकि उसके अंदर वो ऑटोमेटिक कोड चलने लगेगा कि कोई भी काम मेरे बस की नहीं है। और इसकी जगह अगर उसके माँ बाप ने उस पर भरोसा जताया होता, वो वाकई में कमजोर है, इतना समझदार नहीं है, तो भी भरोसा जताया, उसको जताया कि तू समझदार है, तू सब कुछ कर सकता है, हर काम कर सकता है, उसको बार बार कहा होता कि मेरे बच्चे तू बहुत समझदार है, तू सब कुछ कर लेगा, मुझे भरोसा है, तुझसे गलती भी हो रही है, कर, कोई बात नहीं, उन गलतियों से सीख, मुझे तुझ पर भरोसा है, तू बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता है। बाहर वालों के सामने बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत जिम्मेदार है, गलतियां नहीं गिना रहे, कमजोरी नहीं गिना रहे। धीरे धीरे वो बच्चा कितना ही कमजोर हो मानसिक तौर पर है कैसे भी, या उसके अंदर कितना ही कम आत्मविश्वास हो, वो बढ़ते चले जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव बात उसके दिमाग पे, मन पे छप जाएगी, उसका बिलीफ बन जाएगा। दोस्तों, ये सब बात समझाने का ये मतलब है कि हर इंसान के दिमाग में कुछ मजबूती के ख्याल चल रहे होते हैं और बहुत सारे कमजोरी के ख्याल चल रहे होते हैं, कुछ सकारात्मक ख्याल चल रहे होते हैं और बहुत सारे नकारात्मक ख्याल चल रहे होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि दिमाग में चलने वाले नकारात्मक ख्यालों को हम पहचानें, बाहर लेकर आए, उनके पीछे के कारण को समझें कि ऐसा क्यों है। आपके भूत में कुछ ऐसा हुआ था, माँ बाप ने सालों तक ताने मारे, या एक बार टीचर ने पूरी क्लास के सामने बहुत जलील किया था, इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसलिए डरते हो कोई काम करने से। आप अकेले पड़ गए थे, बाकी सब लोग दोस्त बन गए थे, वो आपको कम समझते थे, इसलिए आप अपने आप को कम समझते हो, इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं हो। अपने पास्ट को खोदो, उन ख्यालों के कारणों को ढूंढो, जो जेन्युइन कारण है, जिनको सुधारा जा सकता है, जो सिर्फ एक सोच है। अनगिनत क्षणों के इस जीवन में सिर्फ एक आध क्षण की मेहरबानी से वो आया है। तो जब आपने उस ख्याल को बाहर निकाल लिया कि इस ख्याल की वजह से मैं कमजोर पड़ता हूं, इस डर की वजह से मैं कमजोर पड़ता हूं और इस वजह से ये डर पैदा हुआ, उसके बाद एक अच्छे वकील की तरह आपको उस ख्याल को काउंटर करना है। उसका सामना करने के लिए एक मजबूत ख्याल लिखना है, अपने मन में भरना है, पैदा करना है, और फिर पूर्ण रूप से भरोसा करके, विश्वास रख के बार बार खुद से वो कहना है। और प्रयासों में, कर्म में कमी नहीं छोड़नी। चाहे बार बार गिरते रहो, बार बार फेल होते रहो, उस ख्याल को रिपीट करते रहो, उस ख्याल पे पूर्ण रूप से भरोसा करो। आज आप अपने खाने पीने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, शराब पीने की आदत है, बाहर का खाने की आदत है, जुआ खेलने की आदत है, उस आदत को रोक नहीं पा रहे, तो वो भी किसी ना किसी ख्याल से पैदा हो रही है। उस क्षण में आप कमजोर किसी ख्याल की वजह से पड़ जाते हो। अपने जीवन को लेके विजन नहीं है, इनसिक्योर हो, या अपने भविष्य को त्याग चुके हो कि जो होना है हो जाएगा। बहुत सारे नकारात्मक ख्याल मौजूद हैं और ख्यालों से परे भी ये कंपलसरी काम है जो आप कर रहे हो। मतलब कि कोई सकारात्मक ख्याल मौजूद नहीं है जो आपको वो काम करने से उस समय रोक पाए। आपके मन में पता है कैसे ख्याल घूमते हैं? अब बहुत देरी हो चुकी है, अब सालों बीत चुके हैं, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो इसको त्यागने का कोई फायदा नहीं है, मेरा भला नहीं हो सकता, इसको त्यागने का फायदा नहीं है, इसके बिना मेरे जीवन में खुशी का कोई कारण नहीं है, इसके बिना मैं डिप्रेशन में पड़ जाऊंगा, इसके बिना मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है, मैं इस आदत में डूब चुका हूं। ये सब ख्याल है जो आपके मन में चल रहे हैं, जो कमजोर कर रहे हैं, जो आपको रोक नहीं पा रहे। और जो कारण है वो ये है कि ये सब चीजें चंद पल का आनंद देती हैं, जो आपको कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराता है। और जो अच्छे काम होते हैं वो कभी भी इस क्षण में आनंद नहीं देंगे, लंबे समय में जीवन के लिए बहुत अच्छा कर देंगे। वो कुछ बहुत बड़ा देंगे पर आज नहीं देंगे, ये कुछ बहुत छोटा दे रहा है पर तुरंत दे रहा है। मतलब आप कह रहे हो 100 रुपए अभी दे दे, 10 साल बाद 1 करोड़ मत दियो। अब इसको काउंटर कैसे करना? मैं एक सेहतमंद जीवन जीना चाहता हूं, मुझे अपने शरीर की परवाह है, मुझे बहुत गंदी बुरी जटिल बीमारियों में नहीं फंसना। अपने भविष्य को देखो, उन बीमारियों में जकड़े हुए, फंसे हुए, बिस्तर पे पड़े हुए, रोते हुए, मुझे वहां तक नहीं पहुंचना, मुझे स्वस्थ रहना है। मैं स्वस्थ हो सकता हूं, आज से ही अगर एफर्ट्स डालूंगा, सही राह पर चलूंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, स्वस्थ जीवन जीऊंगा। एहसास करो कि ये चंद पल का जो आनंद आपको वो चीज दे रही है, ये आपको सुख नहीं दे रहा, खुशी नहीं दे रहा, सिर्फ एक इच्छा पैदा करके दूसरी इच्छा पैदा कर रहा है, दोबारा पाने की इच्छा पैदा कर रहा है। ये जीवन को एक नकारात्मक चक्र बना रहा है, जहां एक इच्छा पूरी हुई, कुछ क्षण के लिए आनंद मिला, फिर और ज्यादा आनंद चाहिए, फिर और ज्यादा चाहिए, फिर और ज्यादा चाहिए, और धीरे धीरे वो विषय आनंद ही नहीं दे पाएंगे, पर उनकी कमी आपको दुखी कर देगी, डिप्रेस्ड कर देगी, और जीवन अपना खराब कर लोगे।
खुद से बोलो कि मेरा अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण है, मैं एक मजबूत इंसान हूं, मेरा व्यक्तित्व मजबूत है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, अपने आप को कभी भी किसी भी क्षण में रोक सकता हूं, मैं इतना मजबूत हूं और रोक के दिखाऊंगा। धीरे धीरे इस सोच को अपने मन में छाप लो, देखना कितना फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे वो आदत कम होती चली जाएगी। जब भी उस चीज को त्यागोगे या नहीं करोगे तो जो दुख महसूस होता है ना आनंद ना मिलने का, उससे ज्यादा सुख महसूस होगा अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा करने का, मजबूत बनने का। कई लोग जीवन के बड़े फैसले नहीं ले पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं, लेजी हो जाते हैं, टालते रहते हैं, या कच्चे दिल से आधे मन से फैसला लेते हैं। तो उसके पीछे क्या ख्याल होते हैं? उनको पूर्ण रूप से भरोसा होता है कि मैं जीवन में सफल नहीं हो सकता, मेरे साथ तो कुछ गलत ही होगा, इसलिए वो फैसला लेने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको यकीन है कि जो भी फैसला लूं गलत ही होगा। मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, वो संसाधन नहीं है, वो क्वालिटीज नहीं है कि मैं सफल हो पाऊं, मैं दूसरों की तरह समझदार नहीं हूं, मेरे में इतनी समझ नहीं है कि मैं बड़े फैसले ले पाऊं। अब इन ख्यालों के क्या कारण होते हैं? हो सकता है स्कूल में आपके बहुत ज्यादा अच्छे नंबर ना आते हो, एवरेज परसेंटेज आती हो, उसके लिए आपको टीचर ताने मारते हो, माता पिता ताने मारते हो, रिश्तेदार ताने मारते हो, तो धीरे धीरे आपको यकीन हो गया कि आप बुद्धिमान नहीं हो, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जीवन में थोड़े ज्यादा फेलियर्स का सामना करा, कई बार मौका ऐसा पड़ा, आपने कोशिश की, आप फेल हो गए। आपका परिवार बहुत हम्बल बैकग्राउंड का है, बहुत कम पैसा है, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, आपके दोस्त अच्छा जीवन जी रहे थे, आपको वो जीवन नहीं मिल रहा था, तो आपको एहसास हो गया मैं कम हूं, मेरे अंदर कमी है, मैं इतना समझदार नहीं हूं, मेरा व्यक्तित्व इतना मजबूत, इतना बड़ा नहीं है। बहुत से कारण होते हैं छुपे हुए दोस्तों, और हर ख्याल का काउंटर है एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है जो आपको आगे ले जाएगा। मैं किसी भी चीज का, किसी भी परिस्थिति का पूरी मजबूती से सामना कर सकता हूं, हो सकता है समय ज्यादा लगे पर सामना कर सकता हूं। मेरे अंदर असीमित शक्ति है, असीमित बुद्धि है, मुझे सिर्फ प्रयास करने हैं, सीखना है, एक्सपेरिमेंट करना है उसको बाहर लाने के लिए। पूर्ण रूप से इस ख्याल पर विश्वास करो। मुझे अपने ऊपर 100% भरोसा है, हमेशा रहेगा। मैं अपने साथ खड़ा हूं, गलतियों में भी खड़ा हूं, गलत फैसलों में भी खड़ा हूं, फेलियर्स में भी खड़ा हूं। जो होगा उसका सामना करके आगे बढ़ जाऊंगा। जीवन की असफलता सफलता मुझे डिफाइन नहीं करती, मेरे प्रयास, मेरे कर्म मुझे डिफाइन करता है, वो मुझे बनाते हैं। मेरे पास कितने ही कम संसाधन हो, कितना ही कम ज्ञान हो, मैं फिर भी प्रयास कर सकता हूं, गलतियों से सीख सकता हूं, समझदार बन सकता हूं, धीरे धीरे आगे जरूर बढ़ सकता हूं। मैं एक सच्चा योद्धा हूं, मेरा काम है युद्ध लड़ना जीवन की परिस्थितियों से, और कितनी ही कठिन परिस्थिति हो मैं अपनी तरफ से एक बेहतरीन युद्ध लड़ूंगा। मेरा कैरेक्टर स्ट्रांग है, मेरी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है, परिस्थितियां, लोगों के विचार, लोगों के ताने, कम पैसा होना, कुछ भी मुझे दबा नहीं सकता। मैं हर समय मजबूत रहूंगा। लिख के रख लो इन ख्यालों को और खुद से बार बार रिपीट करो। एक महीने में कुछ 1000 बार पूरे भरोसों के साथ खुद से ये बातें कह दो। देखना कैसे आपका जीवन, आपका ख्याल, आपका व्यक्तित्व बदल जाता है दोस्तों। बहुत ही कीमती सीख है, लेकिन इसको अपनाना बहुत जरूरी है। सिर्फ सुन के मत छोड़ देना दोस्तों, और एक महीने करके देखो, फिर मेरे पास वापस आना, मुझे बताना कि कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फर्क ना पड़े। मैं लिख कर देता हूं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।